नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास की पूर्णिमा के विषय में, जिसे कि माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि माघ मास का कितना अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। इस पूरे माघ मास के प्रत्येक दिन का अत्यंत शुभ महत्व बताया गया है और इसका अत्यधिक पुण्य हमें मिलता है। लेकिन इसकी जो खास तिथियां होती हैं, जैसे कि अमावस्या, एकादशी, बसंत पंचमी, पूर्णिमा, इन सब तिथियों का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो आज बात होगी पूर्णिमा तिथि पर। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी का वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग यदि पूर्णिमा तिथि के विषय में कुछ भी जानकारी चाहते हैं, चाहे वो व्रत से संबंधित हो या और भी किसी भी बात से संबंधित हो, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आइए माघ पूर्णिमा के विषय में बात करेंगे। इस वर्ष 2023 में माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा भी है और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है। दोनों पूर्णिमा में फर्क इसलिए होता है कि व्रत की पूर्णिमा रात्रिकालीन पूर्णिमा में रखी जाती है व्रत, और जो स्नान दान की पूर्णिमा होती है उसको उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष जो पूर्णिमा पड़ रही है यह 4 अत्यंत शुभ योगों में पड़ रही है। कहने का अर्थ है कि इस पूर्णिमा पर हमें स्नान, दान, पूजन, अर्चन, व्रत सभी का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और किस तारीख को मनाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि 5 फरवरी 2023 को यह पूर्णिमा मनाई जाएगी और हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है 4 फरवरी से ही रात्रि 9:21 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 5 फरवरी को देर रात 11:30 तक। और कहीं कहीं यह भी बताया जा रहा है कि यह और भी ज्यादा रात्रि अर्थात 1:37 तक रहने वाली है। कहने का अर्थ है कि उदया तिथि से लेकर रात्रि व्यापिनी तिथि पूरी संपूर्ण पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है। अब आइए जान लेते हैं कि स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। स्नान का मुहूर्त इसलिए क्योंकि दोस्तों पूरे माघ मास में स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह भी मान्यता है कि माघ मास में देवतागण पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो पवित्र नदियां जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा जल जो होता है पवित्र जल, इसमें यह मान्यता है कि भगवान विष्णु जी साक्षात निवास करते हैं। और कहा जाता है कि माघ मास में गंगा जल को स्पर्श कर लेना अर्थात छू लेने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्नान करने का तो बहुत ही अधिक महत्व है। इसलिए इस पूर्णिमा पर स्नान का शुभ मुहूर्त रहने वाला है प्रातःकाल 5:27 से 6:18 तक। कहने का अर्थ है कि उसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत शुभ मुहूर्त है और इसमें स्नान करने से हमें 2 गुना फल प्राप्त होगा। और क्या क्या योग बन रहे हैं? 4 शुभ योग इस पूर्णिमा पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। रवि पुष्य योग, जिसको कि आप सभी लोग जानते होंगे कि धन संबंधी किसी कार्य के लिए यह योग अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। तो इस पूर्णिमा तिथि पर रवि पुष्य योग प्रारंभ हो जा रहा है 5 फरवरी को सुबह 7:10 से दोपहर 12:13 तक, और इसी समय से सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको संपूर्णता प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। चाहे पूजन अर्चन हो, चाहे जप हो, दान हो, कोई भी कार्य हो, तो ये दोनों योग इस समय हमें प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, आयुष्मान योग, जिसमें कि हमें पूजा अर्चना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यह योग जो हमें प्राप्त हो रहा है 4 फरवरी से ही 1:53 से शुरू हो जा रहा है और 5 फरवरी को 2:42 तक यह योग रहने वाला है। सौभाग्य योग भी इस पूर्णिमा पर हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि 5 फरवरी को 2:42 से प्रारंभ हो जा रहा है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि इस माघी पूर्णिमा का वैसे ही इतना अधिक महत्व है और इसमें इतने अधिक शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस पूर्णिमा को आप सभी लोग व्रत, जप, तप आदि से पूरी तरह से इसको सार्थक करें। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत यदि आप रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके और सूर्य देव को जल देने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर आप लोग जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को जल दें और सूर्य के मंत्र
का जप अवश्य करें। उसके बाद आप किसी भी यदि पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो पानी में ही साधारण अपने घर पर ही जल में गंगा जल डालकर आप लोग हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। उसके बाद सबसे पहला काम दान करने का, जिसमें कि काला तिल अवश्य होना चाहिए। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान, भोजन जितना भी आप कर सके अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन काले तिल का दान आप लोग अवश्य करें। दूसरी चीज, किसी भी असहाय भूखे को, गरीब को, ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष महत्व पूर्णिमा तिथि पर माना जाता है। आप लोग यह कार्य भी अवश्य करें। गौ माता की सेवा करना और गौ माता को भोजन देना, उनको चारा देना, यह भी पूर्णिमा तिथि पर विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके दान करने के बाद भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें और पूरे दिन भगवान के मंत्र का, नाम का उनका सुमिरन करें। दूसरी चीज, इस दिन हवन जरूर कर लें। आप कुछ भी आपको नहीं यदि सामग्री उपलब्ध है तो आप गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उस पर आप अपने घर में ही गुड़, घी और उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाकर ही, सिर्फ इतनी ही सामग्री यदि आप सूक्ष्म हवन अपने घर में कर लेते हैं तो अत्यंत ये पुण्य को देने वाला बताया जाता है। इस दिन हवन, जप, तप, दान, स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दोस्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत में केवल मीठा फलाहार का सेवन करें, नमक का सेवन बिल्कुल न करें। चंद्रमा के उदय होने के बाद उनका दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जप करें, पूजन अर्चन करें, धूप दीप करें। इस तरह से आप व्रत को भी धारण कर सकते हैं। व्रत की संपूर्ण जानकारी चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। व्रत नहीं रखते हैं तब भी जितने भी नियम मैंने बताए हैं, इन नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि बहुत ही उत्तम तिथि हमारे शास्त्रों में बताई गई है, इसका अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी थी। आप लोग पूर्णिमा के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।